भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी अत्यंत भक्ति और उल्लास के साथ मनाई जाती है। ये दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के समय विशेष रूप से मनाया जाता है। भक्तगण उपवास रखते हैं, मंदिरों में कीर्तन भजन होते हैं और आधी रात को जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कृष्ण जन्म की पृष्ठभूमि। द्वापर युग में मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक राजा का शासन था। उनके पुत्र कंस ने उन्हें बंदी बनाकर मथुरा का राज सिंहासन हड़प लिया। कंस अत्यंत क्रूर, अत्याचारी और अधर्मी था। उसकी प्रिय बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वासुदेव के साथ हुआ। विवाह के बाद जब देवकी और वासुदेव को रथ में विदा किया जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और तलवार खींचकर देवकी को मारने चला, लेकिन वासुदेव ने उसे शांत करते हुए कहा कि वे उसके हाथों में आने वाले सभी संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने वचन लेकर देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। कारागार में देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए। जैसे ही प्रत्येक का जन्म होता, कंस उन्हें निर्ममता से मार देता। 7वां गर्भ भगवान विष्णु की माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो वासुदेव की दूसरी पत्नी थी और गोकुल में रहती थीं। यही बालक बाद में बलराम कहलाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8वें पुत्र का आगमन। समय आने पर देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया। देवकी और वासुदेव ने दिव्य स्वरूप में विष्णु को देखा। भगवान ने कहा, मैं अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ हूँ। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरा बाल रूप जन्म के बाद तुम गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा देना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जन्म की रात। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि में घोर अंधकार था। चारों ओर वर्षा हो रही थी। कारागार में अचानक सभी द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव की बेड़ियां खुल गईं। देवकी ने एक सुंदर, श्यामवर्ण, 4 भुजाओं वाले बालक को जन्म दिया, जिनके सिर पर मुकुट, गले में वैजंती माला और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वासुदेव ने जैसे ही बालक को उठाया, वह सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गोकुल की यात्रा। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर बढ़े। यमुना उफान पर थी, लेकिन भगवान के चरणों को छूते ही शांत हो गई। वासुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुँचे, जहाँ नंद बाबा और यशोदा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। यशोदा गहरी नींद में थी, इसलिए वासुदेव ने कृष्ण को उनके पास सुला दिया और यशोदा की कन्या को लेकर कारागार लौट आए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कंस द्वारा कन्या पर प्रहार। जब कंस को 8वें संतान के जन्म का समाचार मिला, वह कारागार पहुंचा और कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकने लगा। किंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई और देवी का रूप धारण कर बोली, अरे मूर्ख, तेरा संहारक तो गोकुल में जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने गोकुल के सभी नवजात बच्चों को मारने का आदेश दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कृष्ण का बाल्यकाल। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के लाडले कन्हैया ने बड़े चाव से अपना बचपन बिताया। उनके बालपन की लीलाएं अद्भुत थीं। माखन चोरी। वे गोपियों के घर जाकर माखन चुराते और मित्रों के साथ खाते। कालिया नागमर्दन। उन्होंने यमुना में रहने वाले विषैले नाग कालिया के फनों पर नृत्य किया और उसे पराजित कर यमुना को विषमुक्त किया। पूतना वध। दैत्यनी पूतना ने विष पिलाकर कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसके प्राण ही ले लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कृष्ण और कंस का सामना। कृष्ण बड़े होकर मथुरा पहुँचे। वहां उन्होंने मल्लयुद्ध में कंस के पहलवानों को हराया और अंत में स्वयं कंस का वध कर उग्रसेन को पुनः राजसिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार आकाशवाणी का कथन सत्य हुआ और अधर्म का अंत हुआ।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कथा का महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह धर्म की विजय, अधर्म के विनाश और प्रेम, करुणा तथा न्याय का संदेश देता है। भक्त इस दिन उपवास, भजन कीर्तन, झांकी सजाने और दही हांडी जैसे उत्सव मनाकर भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपसंहार। श्री कृष्ण का जीवन मानवता के लिए प्रेरणा है। उन्होंने गीता के माध्यम से कर्म, भक्ति और ज्ञान का अमूल्य संदेश दिया। कृष्ण जन्माष्टमी हमें ये स्मरण कराती है कि जब भी संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर धर्म की